ब्राह्मण कौन है और उस ब्राह्मण की महिमा क्या है, और ब्राह्मण के गुणगान पहले बताते थे कि वेद पुराण में कि ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। वो क्यों दिया गया है, ज्ञान के लिए या द्रव्य के लिए? आजकल थोड़ी सी मिथ्या है जो बहुत फैल रही है कि ब्राह्मण निर्धन होना चाहिए। तो वो निर्धन गरीब है या वो निर्पानी की तरह धन को खर्च कर दे वो है? तो आप ब्राह्मण की महिमा का कुछ थोड़ा सा वर्णन बताएं। वैसे तो चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे आप मंदिर बनवाते हैं तो मंदिर में एक ही कुम्हार की बनाई ईंट सारे मंदिर में लगती है, एक ही भट्टे पर पकी हुई ईंट सारे मंदिर पर लगती है। ईंट एक ही व्यक्ति बनाता है, एक ही सांचे से बनाता है, एक ही खेत की माटी से बनाता है, लेकिन वही ईंट जो शिखर पर लगती है, जो नींव में लगती है, और एक ईंट देहरी पर लगती है। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो शिखर की और नींव की ईंट को प्रणाम नहीं करते, पर देहरी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। ईंट तो सारी वही है, लेकिन कौन सी ईंट को प्रणाम किया गया? द्वार की ईंट को। जब आप बिहारी जी जाते हैं तो देहरी को प्रणाम करते हैं ना। देहरी पर जो पत्थर लगा है बिहारी जी के मंदिर में, उसी पत्थर से पूरे मंदिर का निर्माण है। लेकिन पूरे मंदिर के पत्थर को कोई प्रणाम नहीं करता, पर देहरी के मंदिर में जो देहरी में पत्थर लगा है उस पत्थर को प्रणाम करके लोग अंदर प्रवेश करते हैं, उस देहरी पर माथा टिकाते हैं। उसी प्रकार चारों वर्ण श्रेष्ठ हैं, पर ब्राह्मण को देहरी माना गया है, इसलिए उसका आदर देहरी की तरह। ईंट तो एक ही कुम्हार की है। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यां गुंशूद्रो अजायत। चारों एक ही पिता की संतान है, एक ही नारायण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। परंतु चूंकि मंदिर तो एक ही ईंट का बना है, पर देहरी को प्रणाम। ब्राह्मण को इसलिए प्रणाम किया जाता है क्योंकि ब्राह्मण को भगवान ने कहा कि आप शिक्षा विभाग संभालेंगे, वेद पढ़ेंगे, वेद पढ़ाएंगे, यज्ञ करेंगे, यज्ञ कराएंगे, दान लेंगे, दान देंगे। ये 6 कर्म ब्राह्मण के बताए गए हैं। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानने की कोशिश करता हो, जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता हो। ब्राह्मण हमेशा अपने गुणों से यदि सुसज्जित है तो वह संतोषी होगा, वो सात्विक होगा, उसके कर्म को प्रणाम किया जाता है। सवेरे 4 बजे गंगा जी में डुबकी केवल ब्राह्मण ही अपने नित्य कर्म के लिए लगा सकता है। बाकी लोग सोचेंगे थोड़ा